व्यू मेन्यू आपको बताना था, तो व्यू मेन्यू इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ मैं। कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा मल्टी कलर फाइल है ये। व्यू में जाते हैं, ये प्रूफ सेटअप होता है। एक्चुअली जो CMY के प्रिंट होता है उसमें प्लेट्स बनती हैं। श्यान प्लेट अलग बनती है, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये प्लेट्स अलग अलग कलर की प्लेट बनती है। कलर मोड की प्लेट अलग अलग बनती है। तो ये उसके लिए है। अगर मैं यहाँ पर वर्किंग श्यान प्लेट करता हूँ तो ये श्यान प्लेट बन जाती है। और अगर इन चारों प्लेटों को मिक्स कर देंगे एक ही साथ, एक ही पेपर पे अगर प्रिंट कर देंगे तो CMY के कलर का एक प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट हमको मिल जाता है। वर्किंग मजेंटा प्लेट लिखा हुआ तो ये मजेंटा प्लेट ये बन गई है। मजेंटा जो कलर है वो ज़्यादा ब्राइट हो गया है। और प्रूफ कलर्स अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये प्रूफ कलर्स हट जाते हैं और इमेज हमारी ओरिजिनल रूप में आ जाती है। और गेमेट वार्निंग, जैसे कि कुछ प्रिंट आउट वगैरह में कुछ वार्निंग होता है, उसके लिए इसको ऑन रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ रख सकते हैं। पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, ये कई बार आप उलझ सकते हैं इन चीज़ों में, तो आपको साधारण मैं चीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली ये इमेज है स्क्वायर पिक्सल में। जो भी इसका साइज है वो स्क्वायर पिक्सल में कंट्रोल ऑल्ट आई दबा करके मैं देख लेता हूँ इतना पिक्सल्स है इसका। 2480 और 3508। ये पिक्सल है इसका और रिजोल्यूशन 72 है। और इस रिजोल्यूशन में ये पिक्सल्स हैं वो स्क्वायर पिक्सल में है। और अगर मैं पिक्सल का जो स्क्वायरनेस है ये कम कर देता हूँ, मतलब चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये वाइड स्क्रीन हो जाता है। ये वाइड स्क्रीन कई बार आपको ऑटोमेटिक ये फाइल ओपन हुई मिलेगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो इसका तो रिजोल्यूशन ही चेंज हो गया है या क्या हो गया, लेकिन वो चेंज होता है इसका पिक्सल रेशो। तो जैसे कि ये अभी मैं कर देता हूँ ये 1.09 के रेशो में। तो ये इमेज भी सही नहीं है, अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगी। स्क्वायर पिक्सल में करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है और ये रेशो का, मान लीजिए कुछ भी ये इस टाइप की इमेज हो जाती है, तो जस्ट आपको पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो करेक्शन को ऑफ कर देना है, इमेज नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में है जूम इन, कंट्रोल प्लस, और उसके बाद में जूम आउट, कंट्रोल माइनस। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। फिट ऑन स्क्रीन, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़ी इमेज ये हमने कर ली है और मैं इसको फिट ऑन स्क्रीन करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल 0 इसका शॉर्टकट है और ये क्लिक करेंगे तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। जैसे कि ये छोटा होता कर दिया मैंने और कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है। और फिट लेयर्स ऑन स्क्रीन का भी यही है। अगर लेयर अगर मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको भी छोटा कर देता हूँ और फिर भी मैं ये करता हूँ फिट लेयर्स ऑन स्क्रीन, तो भी वो लेयर का जो भी मतलब प्रोपोर्शनल है, जैसे कि ये मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ तो ये इसको फिट ऑन स्क्रीन करेगा, ना कि इसको फिट ऑन स्क्रीन करेगा, क्योंकि ये छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये फिट लेयर ऑन स्क्रीन करता हूँ तो ये फिट हो जाता है स्क्रीन में, ये वाला नहीं होगा, ताकि हमें इसके ऊपर काम करने में आसानी हो। और 100% कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट है। 100% पे ये रहेगी पिक्चर। और 200% में डबल साइज का हो जाएगा। और कंट्रोल 1 यानी कि 100% में एक लगभग प्रिंट साइज भी होता है। और प्रिंट साइज यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रिंट साइज मैंने क्लिक करा उसके बाद भी ये चेंज नहीं हुआ। मैं 200 कर लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि प्रिंट साइज इसका कितना है, प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा। मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट साइज, ये रहा। और ऐसा दिखेगा ये प्रिंट होने के बाद में। जो भी इसकी क्वालिटी है, अच्छी है या ख़राब है,
वो आपको प्रिंट साइज में दिखेगा। और यहाँ से अगर मैग्नीफाई को भी ले लेते हैं, राइट क्लिक करके भी ले लेते हैं, तो भी इसमें आ जाता है प्रिंट साइज। तो ये प्रिंट साइज बताता है, यानी कि प्रिंट आप निकालेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसके पिक्सल्स वगैरह की पोजीशन है या कलर क्वालिटी है, ऐसी दिखेगी। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल अगर मैं करता हूँ तो ये फ्लिप हो जाता है, और ये पूरा डॉक्यूमेंट ही फ्लिप हो गया है। मैं इसको फ्लिप फिर से कर देता हूँ, और फिर से जाता हूँ स्क्रीन मोड पे, यानी कि जो जूम इन या एक्सपोर्ट मोड होता है उसके लिए है। एक्सपर्ट मोड के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये फुल स्क्रीन मोड में क्लिक करता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो ये एक एक्सपर्ट मोड हो जाता है, जहाँ पर टूल और पैनल्स वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। इसका अगर ऐसा हो जाता है तो आप F प्रेस कर दीजिए, F फॉर फोकस, F फॉर फैन, इसका शॉर्टकट है। F प्रेस करेंगे तो ये 2 बार 3 बार ये चेंज होता है। एक बार यहाँ से मैं शुरू करता हूँ F दबाना, तो पहले एक बार में ऐसा दिखेगा, जहाँ पर टूल्स वगैरह दिखेंगे और लेयर्स वगैरह, पैनल्स वगैरह दिखेंगे। और एक रहेगा ये एक्सपर्ट मोड, जहाँ पर सब चीज़ गायब हो जाएगी और ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा। स्क्रीन मोड बस यही है जो आपको बता दिया मैंने। और एक्स्ट्राज इसके लिए मैं अभी बताता हूँ। ये शो में ये ग्रिड वगैरह मैं करता हूँ शो में, तो ये पिक्चर में ग्रिड आ जाती है, और ग्रिड के ऊपर आपको काम करना है, इन लाइंस के ऊपर काम करना है, तो आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं शो को, ग्रिड को हटा देता हूँ, और शो में फिर से जाता हूँ, और ये स्लाइसेस वगैरह है, प्रिंट पिक्सल ग्रिड वगैरह, 3D सेकेंडरी व्यू वगैरह ये है। जैसे कि 3D पे आप काम कर रहे हैं, दूसरा व्यू आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो दो दो व्यू पे आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं कि कौन सा, किस ऑप्शन को किस मतलब कि किस टूल को ऑन रखना है, किस ऑप्शन को टूल रखना है, ऑन रखना है। मैं इसमें एक ये एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, एक्स्ट्राज बोलते हैं इसको। वी में जा करके एक्स्ट्राज हटा देता हूँ, तो ये एक्स्ट्राज हट जाता है। और एक्स्ट्रा शो करना है फिलहाल तो मुझे। और शो में ये सब दिखा दिया मैंने आपको। और ये रूलर्स है, रूलर्स ये जो ऊपर की तरफ जो स्केल दिखाई दे रही है आपको, ऊपर भी और यहाँ साइड में भी ये रूलर्स है, तो मैं रूलर्स को ऑफ कर दूंगा तो रूलर्स हट जाएंगे। कंट्रोल R इसका शॉर्टकट है। मैं फिर से ले आया उसको। और स्नैप अगर ऑन रखना है तो स्नैप, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो स्नैप करता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर, इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ और कंट्रोल D कर देता हूँ, मूव टूल लेता हूँ, और जब इसके ऊपर ये इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये स्नैप कर रहा है, इस लाइन को स्नैप कर रहा है ये, इस तरीके से। या फिर ये इस फोटो के साथ स्नैप कर रहा है, ये स्नैप अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये स्नैप काम नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये टच नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, और इसके साथ भी नहीं जुड़ रहा है, ये स्नैप नहीं हो रहा है। यानी कि स्नैप होना यानी कि मैग्नेट, आप समझ सकते हैं, ये मैग्नेट की भांति ये चिपक जाता है इससे, इस तरीके से। और सीधा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और पूरी सीधी लाइन इसमें स्नैप कर सकते हैं। और स्नैप टू किस में करना है, गाइड्स, ग्रिड, लेयर्स, या डॉक्यूमेंट बाउंड, या नन, या ऑल। तो मैं इसमें ग्रिड ऑन कर देता हूँ अभी फिलहाल। और अब मुझे स्नैप करना है ग्रिड के ऊपर। ये ग्रिड ऑन हो गई है, और ग्रिड के ऊपर स्नैप करना है मुझे, तो ये ग्रिड के ऊपर स्नैप हो रहा है। मैं और जूम इन करके देखता हूँ इसको, तो ये ग्रिड के ऊपर स्नैप हो रहा है, ये ऑटोमेटिक। ये यहाँ से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ मैं, ये।
तो ये इसके ऊपर स्नैप कर रहा है, ये देखिए इस ग्रिड के ऊपर स्नैप कर रहा है ये कर्सर। अगर आपका लेफ्ट राइट ज़्यादा जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, बाकी स्नैप ये कर रहा है ग्रिड के ऊपर। मैंने ऑन किया था इसके लिए। मैं ग्रिड को हटा देता हूँ और लॉक गाइड्स में गाइड फिलहाल तो ऑन रखता हूँ व्यू में जा करके। जैसे कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको अभी फिलहाल मैं मूव कर सकता हूँ, कहीं भी ऊपर या नीचे रख सकता हूँ। और यहाँ से एक और मैं ले लेता हूँ, इसको भी मैं मूव करके कहीं भी रख सकता हूँ। अगर व्यू में जा करके मैं लॉक गाइड्स कर देता हूँ तो ये दोनों लाइंस जो हैं, ये गाइड्स जो हैं, ये लॉक हो जाएंगी। कर्सर इनके ऊपर नहीं जा रहा है, इनके ऊपर कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ये लॉक्ड हो चुका है। अब मैं अगर इसको लॉक गाइड्स को हटा देता हूँ तो इनको मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ। और क्लियर गाइड्स अगर मैं करता हूँ तो ये गाइड क्लियर हो जाएंगे। और न्यू गाइड पे अगर क्लिक करता हूँ तो न्यू गाइड बना सकते हैं और न्यूमेरिकली उसकी पोजीशन रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर बनाना है हमको तो मैं अगर 200 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एक गाइड बनाना चाहता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ तो ये ऊपर से नीचे की तरफ 200 पिक्सल नीचे नया गाइड बन गया है। एक बार और बता देता हूँ। वर्टिकल अब मुझे 200 पिक्सल चाहिए, और चाहिए, एक और चाहिए, मैं और वर्टिकल चाहिए, ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये 200 पिक्सल दोनों बराबर डिस्टेंस पर सेट हो गए हैं। तो ये न्यू गाइड का था। और न्यू गाइड लेआउट के लिए मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हटा देता हूँ और न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना सही बिल्कुल डिस्टेंस पर ये बना करके हम रख सकते हैं। इसके ऊपर जो भी हमारा वर्क है, प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर नंबर दे सकते हैं कि हमें कितनी लाइन चाहिए। 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए, तो 50 का डिस्टेंस चाहिए या फिर 100 का डिस्टेंस चाहिए या फिर 500 का डिस्टेंस चाहिए। और 4 पार्ट हैं इसके, वो बीच ये दोनों सभी में 500 पिक्सल का गैप है। एक लाइन जो मैंने डाली थी वो पड़ी हुई है अभी इसमें, इसके लिए ये डबल से दिखा रहा है। और अगर रो में मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वाली लाइन तो मैंने, ये वाली गाइड मैंने डाल के रखी हुई थी, इसके लिए उसको दिखा रहा है ये। और अगर मुझे नंबर से रो कितने चाहिए, मुझे अगर 8 रो चाहिए और कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, 30 पिक्सल करना है मुझे, तो 30 करके मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाता है और आपको कोई भी काम करना, बैनर वगैरह हो जाता है या पेम्पलेट वगैरह हो जाता है, ब्रोशर हो जाता है, उसके लिए छोटे छोटे आइकॉन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है, इसे आप समझ लीजिए। और ये न्यू गाइड फ्रॉम शेप, तो शेप के जरिए न्यू गाइड बन जाएगा। जैसे कि मैं इसको एक्स्ट्रा इसको हटा देता हूँ और एक शेप बना देता हूँ, ये वाला यहाँ बना दिया मैंने। और व्यू में जाता हूँ और न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, तो ये न्यू गाइड बन तो गए हैं, लेकिन जो न्यू बनाए थे मैंने उन्हें हटा देता हूँ पहले मैं। क्लियर कैनवास गाइड को पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ न्यू गाइड फ्रॉम शेप। तो ये जो शेप बनाया है मैंने, इसके ऊपर न्यू गाइड बन गया ऑटोमेटिकली। इसे हमें बराबर अगर हम बिठाने जाते हैं इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इसमें मैं बिठाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये बराबर एग्जैक्ट पिक्सल पे नहीं बैठ रहा है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, काम की चीज़ है ये।
यानी कि ये वाला ऑप्शन न्यू गाइड फ्रॉम शेप, और लॉग स्लाइसेस, जो स्लाइस है, स्लाइस का जो शो में है स्लाइसेस वगैरह, ये रहा स्लाइस, ये स्लाइस यहाँ पे बन गया है। और इसको अगर लॉक स्लाइस करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और मैं इसको हटा देता हूँ लॉक स्लाइस को, और स्लाइस को भी ऑफ कर देता हूँ। कई सारी चीज़ें इसमें आप देख लीजिए। और ये व्यू तो हमेशा काम का मेन्यू है और ये बहुत काम में आता है। तो ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर अगला लेके आता हूँ मैं विंडो, और ये लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।